राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक स्पेशल सी थाली की रेसिपी जिसमें मैं बनाऊँगी कढ़ी कोफ्ता। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी रेसिपी है। हमारे यहाँ कई सारे ऐसे त्यौहार आते हैं जिस पे कढ़ी वगैरह बनती है। आज की कढ़ी बन रही है लड्डू गोपाल जी की छठी वाले दिन। तो कढ़ी को बनाने के लिए हमेशा मैं जैसे दही जमाती हूँ ना, तो दही को थोड़ा ज़्यादा सा यानी एक दिन के लिए एक्स्ट्रा छोड़ देती हूँ ताकि वो हल्की खट्टी हो सके। और उसके बाद मैं इसकी मट्ठा बनाती हूँ और मट्ठा बनाने के बाद मैं कढ़ी बनाती हूँ। कभी भी मैं मीठी जो है दही की या मट्ठा की कढ़ी नहीं बनाती हूँ। तो आप भी चाहे तो मतलब खट्टी दही की या खट्टी मट्ठा की कढ़ी बना सकते हैं या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से कढ़ी बना सकते हैं। कोई कोई बहुत मीठी मीठी सी मट्ठा की कढ़ी खाता है, खट्टी कढ़ी पसंद नहीं करता है। बट अगर मैं अपने घर में मीठी मट्ठा की या दही की कढ़ी बना लेती हूँ तो वो थोड़ी चिकनी चिकनी बनती है, जिसकी वजह से मतलब कुछ टेस्ट सा कम आता है। बाकी टेस्ट के ऊपर बात है। देखिए जैसे आपके यहाँ पर कढ़ी वगैरह खाई जाती है खट्टी या मीठी, उसी हिसाब से आप ना यहाँ पर दही को छाछ को ले लें। मैं कभी भी सीधा दही से कढ़ी नहीं बनाती हूँ। पहले दही से क्या करती हूँ, मट्ठा बनाती हूँ और मट्ठा बनाने के बाद ही मैं कढ़ी बनाती हूँ। और ये जो मैं दही बना रही हूँ ना, ये तो अभी मेरे पास कुछ टाइम भी नहीं है और दूध भी कम था। नहीं तो क्या करती, मैं दूध को पहले जो है उबाल लेती हूँ, अच्छे से कढ़ा लेती हूँ, फिर उसको जमा देती हूँ, उसके ऊपर से मक्खन निकालते हैं, उसके बाद कढ़ी बनती है। तो बोला जाता है ना कि कढ़े हुए दूध की जो कढ़ी बनाई जाती है ना, उसका तो टेस्ट ही अमेजिंग होता है। पर ये भी कोई टेस्ट में कम नहीं है, ये भी बहुत ही अच्छी जो है मेरी कढ़ी बन के तैयार होगी। कभी कभी तो ऐसा चल भी जाता है। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ जो है मलाई रखी हुई थी 1 से 2 दिन की, और कुछ मैंने 1 लीटर दूध की दही यहाँ पर जमा रखी थी। सारी को मैंने एक साथ डाल के भिगो लिया है। मक्खन निकालने के बाद 2 लीटर की जितनी मट्ठा ले ली है। यहाँ पर करीब मैंने 100 ग्राम के जितना बेसन डाल लिया है। साथ ही साथ यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच के जितना लाल मिर्च डाल लिया है, 1 चम्मच के जितना हल्दी पाउडर डाल लिया है। साथ ही साथ मैंने नमक भी डाल लिया है और उसके बाद मैंने हींग डाल लिया है। और इसको मैं अच्छे से भिगो देती हूँ। ये जो बेसन है ना, अच्छे से इसमें घुल जाना चाहिए। लकड़ी की भिगोनी है, इससे बहुत ही अच्छे से जो है मेरी दही वगैरह फेंटने में आ जाती है और घी भी बहुत ही आसानी से आ जाता है। तो चलिए यहाँ पर घोल हमारा तैयार हो चुका है। आज मैं यहाँ पर बासमती चावल बना रही हूँ। कान्हा जी की छठी है ना, तो कभी कभी बनाती हूँ ये वाले चावल, क्योंकि ये काफ़ी महंगे से होते हैं, तो ओकेजनली बना लेती हूँ। तो इन चावलों को मैंने अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद इनमें खूब सारा पानी डाल के छोड़ दिया है साइड में 10-20 मिनट के लिए, इनको फुलाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर गैस को ऑन कर दिया है और मैंने यहाँ पर कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई के थोड़े से गर्म होते के साथ ही यहाँ पर करीब 2 छोटा चम्मच के जितना हम सरसों का तेल डाल देते हैं। तेल जैसे ही गर्म होता है 1 चम्मच के जितना मेथी दाना, 1 चम्मच के जितना सरसों दाना, आधा चम्मच के जितना जीरा, 3-4 सूखी मिर्च और यहाँ पर ये करी पत्ता डाल देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ा सा हींग भी जरूर से डालेंगे। इसके अलावा इसमें कोई मसाला नहीं जाएगा। यही कढ़ी अगर आप ओकेजनली अपने घर में बना रहे हो ना, लहसुन प्याज वगैरह खा लेते हो, तो आप यहाँ पर लहसुन और प्याज को काट के डाल दीजिए, कढ़ी में 4 चांद लग जाते हैं। बट आप सभी जानते हैं ना, मेरे घर में लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है और दूसरा ये भोग के लिए बन रही है वैसे भी, तो मैं यहाँ पर लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करूँगी और मैं अपने किसी भी खाने में लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। कढ़ी का तड़का जब तेज़ सा गर्म हो जाता है, हल्का सा धुआं सा आने लगता है ना, उसके बाद ही घोल को डालना चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ पर कढ़ी वाला घोल डाल दिया है, यहीं पे आपको पता लग जाएगा कि इसमें कितनी गुंजाइश है, मतलब पानी डालने की या फिर बेसन डालने की। तो वैसे तो मैंने आपको एकदम परफेक्ट मेजरमेंट बताया है। ये कढ़ी कोफ्ता बन रहा है, इसमें कोफ्ते डाले जाएंगे। तो आज की कढ़ी पहले थोड़ी सी पतली ही बनेगी, क्योंकि जब इसमें कोफ्ते डाले जाते हैं ना, तो कोफ्ते भी कढ़ी को पी लेते हैं और ऑटोमेटिक ही ना मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ी सी हो जाती है। जैसे ही आप यहाँ पर कढ़ी के घोल को डालोगे, आपको तुरंत अपना चमचा उठा लेना है। 1 मिनट की भी, आधा मिनट की भी देरी नहीं करनी है। गैस का फ्लेम एकदम हाई करके रखना है और जब तक आपको इसे चलाना है, जब तक इसमें उबाला, अपनी भाषा में बोलो तो खद्दा ना लग जाए। थोड़ा सा घोल कढ़ी का बच गया था, जैसे ये कढ़ाई मेरी कुछ छोटी सी पड़ गई थी, मैंने सोचा पहले इसमें एक उबाला सा लगा लेती हूँ, उसके बाद बाकी का घोल डाल दूँगी। तो जो मेरा घोल बच रहा था ना, वो भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, इसको चलाते चलाते मुझे कम से कम 7 से 8 मिनट का टाइम हो चुका है और इसमें ना हल्का हल्का सा उबाला आना भी शुरू हो चुका है। जब से मैं इसको कंटिन्यू चलाते रही हूँ, इस बीच में मैंने ना कोई काम किया है और ना ही मैंने इसको बिल्कुल भी छोड़ा है। ये देखिए, मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ। जब तक आपकी कढ़ी में इस तरीके से उबाला ना आने लगे, जब तक आपको कढ़ी को कंटिन्यू चलाना है। दोपहर का टाइम हो रहा है, इधर भोग लगाने का टाइम होता जा रहा है, बच्चों के स्कूल से आने का टाइम भी होता जा रहा है। काम को कवर करते चलते हैं फटाफट स्टॉप पे।
तीनों स्टोव को चालू करके। तो यहाँ पर मैंने चावल का पानी रख दिया है, बीच बीच में मैं कढ़ी को भी चलाती रहूँगी। अब मैं यहाँ पर ये घिया यानी कि लौकी को लेके आ गई हूँ, क्योंकि मुझे बनाने हैं कोफ्ते, और कोफ्ते बनाए जाएंगे सिंपली हमारी लौकी से ही। अब ये जो लौकी है ना, ये 3-4 दिन की हो चुकी है, मतलब ये मेरी बड़ी बहन ने मेरे पास भिजवाई थी, और मुझे टाइम नहीं लगा इससे कुछ भी चीज़ बनाने का। उन्होंने बोला था लौकी की लौज बना लेना, बट मुझे टाइम नहीं लगा। मैंने सोचा चलिए आज मेरे पास लौकी है तो आज मैं कढ़ी कोफ्ता बना लेती हूँ। इसको पहले मैंने छील लिया है और अब मैं इसको कद्दूकस कर रही हूँ। अच्छा, एक बात तो है, जैसे ये कढ़ी मैंने आपको बताया, कढ़ी कोफ्ते की रेसिपी आपके साथ शेयर की जा रही है। तो जो कढ़ी है ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जब तक इसमें उबाला नहीं आने लगता है, जब तक आपको कंटिन्यू चलाना है। तो कुछ बिगिनर्स भी होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि मतलब हमें इसमें कितना बेसन, कितनी चीज़ें डालनी है। तो आप बेफिक्र होकर मेजरमेंट के हिसाब से चीज़ें डाल लीजिए। और जैसे इसमें उबाला आया था ना, जहाँ पे मैंने कढ़ी को छोड़ा है, आप वहीं पे देख लीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है मेरी कढ़ी बहुत ज़्यादा पतली सी हो रही है, तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन को मट्ठा में या फिर पानी में घोल के डाल दीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कढ़ी आपकी बहुत ज़्यादा थिक होती जा रही है, यहीं पर एकदम गाढ़ी हो चुकी है, यानी एक हलवा सी बन चुकी है, तो आपको क्या करना है, वहीं पे मट्ठा या फिर पानी वगैरह डाल देना है। फिर अपनी मतलब कढ़ी की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लेना है, तो परफेक्ट कढ़ी बन के तैयार हो जाएगी। कोफ्ते बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तेल को चढ़ा दिया है, और ये जो मेरा लौकी है इसके अंदर थोड़े से मिर्च मसाले डाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों का तो मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, अपनी वही है, हल्दी है, नमक है, मिर्च, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर गरम मसाला डाल दिया है, हींग डाल दिया है, और थोड़े से खड़े जीरे के दाने डाल दिए हैं। 1-2 चम्मच के जितना मैंने यहाँ पर सरसों का तेल डाला है, और साथ ही साथ यहाँ पर बेसन को डाल दिया है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, नॉर्मली हम कोफ्ते बनाते हैं तो कोई कोई ना बेसन बहुत ज़्यादा सा लगा लेता है, फिर बाद में पता चलता है हमारे जो कोफ्ते हैं ना, कोफ्ते के जैसे लग ही नहीं रहे हैं, और कोफ्ते भी आपके हार्ड हो चुके हैं, तो आप बेसन को ज़्यादा ही डाल देते हो। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बेसन को बहुत ही कम डाला है, या ऐसा मान सकते हो 4 से 5 छोटा चम्मच के जितना ही बेसन इसमें गया होगा। ये बारीक वाला बेसन है, और मेरे घर में राजधानी का बेसन इस्तेमाल होता है, एकदम परफेक्ट रिजल्ट आता है। राजधानी का जो फाइन बेसन होता है, उसके जो टेक्सचर होता है, मतलब उसकी जो पिसावट होती है, मोटा भी नहीं होता है, पतला भी नहीं होता है। मैं उससे कढ़ी पकौड़ी बनाती हूँ, और कोई भी मिठाइयाँ बनाती हूँ। तेल का टेम्परेचर जब गर्म हो गया है, मैंने ये कोफ्ते यहाँ पे डाल दिए हैं, और डालने के बाद तो हमें एकदम इनको छेड़ना नहीं है, लेकिन जब आपको ऐसा लगे हल्के हल्के से सिक चुके हैं या तैर के ऊपर को आने लगे हैं, तो इनको उलटना है, पलटना है, और कम से कम इनको 5 से 6 मिनट के लिए सेक लेना है, अंदर तक जाकर सिक जाने चाहिए। एक साइड मेरे चावल बन ही रहे हैं, दूसरी साइड मेरी कढ़ी पक ही रही है, और यहाँ पर जो कोफ्ते हैं ना, वो भी बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये कोफ्ते इतने ज़्यादा एकदम मखमली टेक्सचर के बनके तैयार हुए थे। अब मैं आपको बताती हूँ, जब मैं सुबह जिक्र कर रही थी कि आज बनेगा कढ़ी कोफ्ते, तो बेटी और बेटा दोनों ही बोल रहे थे मम्मी नहीं, कोफ्ते कढ़ी नहीं खानी है, आप इसमें पकौड़ी डाल दीजिए। मैंने बोला खा के तो देखो, लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे। फिर मैंने सोचा उनके लिए कढ़ी में ना पकौड़ी अलग से डाल दूँगी, लेकिन जो है भोग लगाने का टाइम हो चुका था, यानी दोपहर के खाने का टाइम कंप्लीट ही हो चुका था। तो फिर मैंने यहाँ पर पकौड़ियाँ नहीं बनाई थी, मैंने यहाँ पर केवल कोफ्ते डाल दिए थे, और यकीन मानो या ना मानो, कढ़ी इतनी ज़्यादा सुपर टेस्टी बनी थी कि बच्चे इसमें से कोफ्ते निकाल निकाल के खा गए। तो आप यहाँ पर कढ़ी को देख सकते हैं, कढ़ी को पकते पकते कम से कम 30 से 35 मिनट का टाइम हो चुका है। कढ़ी की क्वांटिटी भी कुछ कम हो रही है, रंगत भी कढ़ी की बदल चुकी है। और एक बात और देखोगे, जैसे दूध के ऊपर पपड़ी आ जाती है, दूध के ऊपर एकदम पीले पीले से कलर की पपड़ी आती है, गोल्डन ब्राउन कलर की पपड़ी आती है, तो कढ़ी के ऊपर भी सेम ऐसा ही होता है। जब ये अच्छे से पक जाती है ना, तो पकते पकते आप देखोगे जो साइडों में एक पपड़ी सी, एक मलाई सी जम गई है, वो एकदम लाल लाल से पन में आ रही है। इसका मतलब ये है आपकी कढ़ी पक के तैयार हो चुकी है। जैसे कि मैंने बताया था, कोफ्ते वाली जो कढ़ी है ना, वो थोड़ी सी पतली बनाई जाती है। तो यहाँ पर कढ़ी पक के बिल्कुल तैयार हो चुकी थी, देखिए इसमें लाल लाल लेयर आपको नज़र आ रही है। अब मैंने गैस को ऑफ कर दिया है, और यहाँ पर कोफ्ते डाल देते हैं। अब कोफ्ते डालने के बाद आप इसको चला दीजिए, और कम से कम आप इसको ऐसा छोड़िए 10 से 15 मिनट के लिए। ध्यान रहे, जैसे आप कोफ्ते डालते हो कढ़ी के अंदर, या पकोड़े वगैरह डालते हो, पकोड़े डालते हो, तो फिर आपको गैस को बिल्कुल बंद कर देना है। अगर आपने गैस को चालू रखा ना, तो जो आपकी
पकौड़ियाँ हैं या कोफ्ते हैं ना, वो एकदम ना हार्ड हो जाएंगे, क्योंकि कढ़ी को पीने के बाद ऑटोमेटिकली वे ऐंठ से जाते हैं। तो हमें कढ़ी की जो आँच है ना उसको बंद कर देना है या कढ़ाई को उतार के नीचे रख लेना है। अभी बाकी के जो कोफ्ते बचे थे, ज़रा मैं इसको भी उतार लेती हूँ और आटा लगा लेती हूँ। बाद में मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मेरे कोफ्ते हैं ना बहुत ज़्यादा पतला सा हो गया था इसका बैटर। मैंने थोड़ा सा उसमें बेसन मिलाया और मिक्स करने के बाद उसको खाने के लिए बना लिए, नॉर्मली इसके लिए नहीं बनाए थे। तो यहाँ पर आप कढ़ी देखिए, लास्ट टाइम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते, आज मेरे पास है था तो मैंने डाल दिया है, बाकी इसकी भी कर सकते हैं। कढ़ी में धनिया की कोई इतनी ज़्यादा रिक्वायर नहीं होती है। तो बिल्कुल परफेक्ट कढ़ी बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। कलर कितना प्यारा आया है, टेक्सचर भी अच्छा आया है। जैसे जैसे ठंडी होती चली जाएगी ना और भी ज़्यादा थिक सी होती चली जाती है। तो टोटली मेरा यहाँ पर खाना तो तैयार ही हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो चावल है ना, चावल भी मेरे बन के तैयार हो चुके थे। पानी वाले जो चावल बनाए जाते हैं, मतलब पानी निकाल के जो चावल बनाए जाते हैं उनकी बात ही अलग होती है। एक तो एकदम खिलवा खिलवा से बन जाते हैं और दूसरा ये थोड़े लाइट लाइट से हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, जो कि पचने में बहुत ज़्यादा आसान रहते हैं। देखिए अभी वैसे काफ़ी गर्म है, जैसे ही हल्के से ठंडे होते हैं ना तो एक एक दाना ऐसा निकल जाएगा बहुत ज़्यादा। मीठा आज की थाली में मैंने इसीलिए नहीं बनाया है, काफ़ी दिन से मिठाई की बहुत रेसिपियाँ चल रही है और घर में बहुत सारी मिठाइयाँ रखी हुई हैं। तो बूंदी के लड्डू की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, बूंदी के लड्डू रख दिए हैं। बेसन के लड्डू की रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, बेसन के लड्डू रख दिए हैं। कोफ्ते बनाए थे बाद में खाने के लिए, थोड़े से कोफ्ते भी रख दिए हैं। कढ़ी मैंने रख दी है, चावल डाल दिए हैं और यहाँ पर मैं पूरियाँ बना लेती हूँ। सिंपली तो मैं खाने के लिए यहाँ पर देखिए रोटियाँ बनाऊँगी। गिनी चुनी मैंने यहाँ पर केवल 4 ही पूरियाँ बनाई थी, क्योंकि भोग के लिए 2 थाली जाती है और दोनों थाली में 2-2 पूरियाँ तो बनती है। मैं सोच रही थी यहाँ पे रोटी बना देती हूँ, लेकिन क्या बोलते हैं ना, कभी कभी हम ओकेजनली अपने आप ही मर्जी से बना लेते हैं पूरियाँ, और आज कान्हा जी की छठी थी तो मन नहीं माना, तो गिन चुन के यहाँ पर मैंने केवल 4 ही पूरियाँ बनाई थी। तो ये हमारी छठी की थाली तैयार हो चुकी है। मैं यहाँ पर मक्खन रखना भूल गई थी, क्योंकि दोपहर के खाने में अगर लेट हो जाऊँ ना तो इतनी ज़्यादा जल्दी हो जाती है कि मतलब फिर कुछ याद नहीं रहता है। और जो मेरी भोग की थाली है ना, देखिए वो अंदर जा चुकी है। ये थाली केवल मैंने आपको एक एग्जाम्पल के रूप में दिखाई है। भोग की थाली मैं आपको कभी नहीं दिखाती हूँ जो भगवान जी के सामने जाती है और खाना बनाती हूँ। खाना बनाते के साथ ही सबसे पहले भगवान जी की थाली निकलती है, तीसरी थाली ये निकलती है जब आपको दिखाना वगैरह होता है। तो फुल थाली की रेसिपी आपको दे चुकी हूँ। कढ़ी एकदम लाजवाब बनकर तैयार हुई थी, यकीन मानिए। पता नहीं आप मानोगे या नहीं मानोगे, पर मैं बोलती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी और देख के ऐसा लग रहा है मुंह में पानी आ रहा है। जिसको कढ़ी पसंद है वो तो बनाए बिना रह ही नहीं सकता है। तो राधे राधे दोस्तों, मिलती हूँ एक और प्यारी रेसिपी।